अभी यूपी के अंदर जो मामला चल रहा है ना लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर के, 1 मिनट, तारीख है 29 अप्रैल 2022, समय हो गया है 05:11 AM। ये आदित्य योगीनाथ का फैसला नहीं है। अचंभा हो रहा है। और शर्त लगा लो अगर ना हो तो, आदित्य योगीनाथ का फैसला नहीं है, ये आईबी का फैसला है। आईबी की एक रिपोर्ट आई थी। आईबी की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अगर मस्जिदों पे इस तरह के स्पीकर रहेंगे तो अचानक ही जो है, क्योंकि हमारा ना भारत और पाकिस्तान के मामले में वॉर का कुछ मामला चल रहा है, तो ऐसे में जो है कभी भी मुसलमान जो हैं, क्योंकि यहाँ से मस्जिदों से कुछ फतवे जारी हुए हैं बहुत साइलेंटली, कि ये अगर भारत और पाकिस्तान से वॉर क्लियर हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है, क्लियर मतलब कि होनी होनी, और डिक्लेयर मतलब कि डिक्लेयर कर देते हैं, तो ऐसे में मुसलमान जो है ना माइक से ना बड़ा अनाप शनाप बकने लगते हैं। ये हमने जो है सीरिया, ईरान, इराक, आपका पाकिस्तान जैसे कई एरियाज़ में सीखा है। और कश्मीर के अंदर ये मामला आया था सामने कि जब इंडियन आर्मी ने, और देखिए यहाँ से पॉलिटिक्स ने जो भी फैसला लिया, आर्टिकल 370 हटाते के साथ ही, तो अचानक मस्जिदों से जो है ना बहुत अनाप शनाप मैसेज पास किए जाने लगे थे, यहाँ तक कि इंडियन आर्मी की मूवमेंट तक भी स्पीकर से बोली जा रही थी। तो इसको धार्मिक उससे जोड़ के ना देखें, ठीक है। और ये चारों तरफ होते हैं। जी हाँ, आईबी की ये रिपोर्ट थी, और कश्मीर से ये रिपोर्ट आई थी 2016 में। एक वाक़या है बड़ा फेमस, उसमें इंडियन आर्मी के कमांडोज पे हमला करने के लिए मस्जिद से जो है जो भीड़ है उसको गाइड किया जा रहा था। और इन मीनारों की हाइट भी कम करने के ऑर्डर्स आ रखे हैं। हाइट इसलिए कम की जा रही है कि ये ना ऊपर स्नाइपर बैठा देते हैं, और आसानी से जो है ना ऊंचाई से जो है निशाना लिया जा सकता है। इस बारे में मैंने जो है बिहार में, मैं जब 2018 की बात या 17 की एंड की बात है जब मैं था, तो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम रजौन टू भागलपुर। तो रेडियो स्टेशन के जस्ट बाद एक मस्जिद है, वहाँ पे अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा था, और मस्जिद के बाहर मस्जिद में दुकानें खुली हुई थी। मतलब जैसे मस्जिद है तो बाहर की जो वॉल होती है उसमें कुछ दुकानें थी, कमर्शियल शॉप थी, तो वहाँ पे काम चल रहा था। तो आई वॉज नेवर बी इन फाइट विद देम, बट हाँ ठीक है, मैं रूटीन पे चेकअप पे था, क्योंकि मैं यूएन की भी ड्यूटी कर रहा था वहाँ पे, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की तरफ से। तो जो अक्सर ये देखा गया है, आप कभी नोटिस करना, शहर की एंट्री से ठीक पहले, एंट्री मतलब पे एंट्री से 200 या 300 मीटर के अंदर पे ये मस्जिदें होती हैं, और इनमें मीनारें बहुत ऊंची होती है, और उस पर स्पीकर्स लगे होते हैं। ये लोग आसानी से जो है वहाँ से जो है ना सीधे तौर पे जो है निशाना ले सकते हैं एंट्री पॉइंट से, अगर फोर्सेस अंदर आ रही हैं तो। भारत में डिफेंस फोर्सेस की, क्योंकि मैं भारत के अंदर मिलिट्री जनरल वॉर स्ट्रैटेजी भी हूँ, तो आईबी की इस रिपोर्ट को हमने जो है सैंक्शन किया। ऐसा नहीं होता है कि आईबी की सारी रिपोर्ट हम एक्सेप्ट करते हैं या सारी डिक्लाइन कर देते हैं। सैंक्शन करना पड़ता है कि जब हम देखते हैं कि यार आईबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फला जगह ऐसा हो रहा है इन्फॉर्म करेंगे। कई बार आईबी वाले जो है ना लिख करके बताते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का मतलब क्या है, कि वो अपनी बुद्धिमता से बता रहे हैं कि सर ये ऐसा मामला है, इससे खतरा उठ सकता है, तो हम आईबी की उस रिपोर्ट को सैंक्शन कर देते हैं। और उसको जो है फिर हमने यूपी में जो है वहाँ पे जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया था कि आप जो है ये कार्य आरंभ कीजिए। और विदेश में और भी कई जगहों पे होना है ये, कि जहाँ जहाँ बड़े शहरों में नज़दीकी में शहर की एंट्री के पास कोई मस्जिद है, उसकी मीनार ऊंची है, तो उसे कम करना होगा आपको। स्नाइपर हाइट नहीं हो सकती है, बहुत सेफ लोकेशन है।
अचानक शहर का बीच का एरिया देख करके वहाँ मीनार बना दी। वहाँ से स्नाइपर्स आसानी से निशाना ले सकते हैं। और एक स्नाइपर जो है, कम से कम मान के चल लीजिए, अगर वहाँ से स्नाइपर नहीं भी और AK-47 की फायर खोल दे तो एक बटालियन को मारना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, ये न्यूज़ 18 पे मैं अमन वर्मा साहब आपकी रिपोर्ट देख रहा था, उस पर मैं बोल रहा हूँ। रिजवान अहमद साहब देखिए, बुरा मत मानिएगा कि आप शाउट कर रहे थे मैंने वीडियो देखनी बंद करी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, जो भी है। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मानो या ना मानो, देश भर में जो है हमने यहाँ तक कि कुछ मंदिरों के भी मामले में ऐसा स्टेप उठाया गया है कि आपके जो स्पीकर्स वगैरह हैं इतने ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और सडनली जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में पीओके को लेकर के जो मामला आया है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने 370 हटाई। 370 हटाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी एक बात आई थी, वो ये कि भाई अब भारत का कोई स्पेशल एक्ट तो है नहीं वहाँ पे। अब वो कह रहे कि अब हम इसको वहाँ से मिलाएंगे। और फ़ारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला ने जो है एक सीक्रेट ऑर्डर पास किया कि अब वो उसे अपना राज्य बनाएगा। और इधर खालिस्तानी जो है ये इंटरनेशनल कुछ बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को जो है भेज रहे हैं पीओके में कि भाई नहीं वो खालसा स्थान बनाएंगे। तो हमने कहा ऐसा है, देखो भैया हम तो साफ सीधी सी बात जानते हैं, हम तो भाई सबको मार मूर के फेंक देंगे अगर आप में से किसी ने भी कश्मीर के मामले में कोई भी उलझुल बयान दिया। तो ये 2016 के अंदर एक वाक़या है बड़ा तगड़ा। हुआ क्या था कि बुरहान वानी याद है, हाँ, शायद उसी के आसपास का ये मामला है। और उसके बाद ये बहुत तेज़ी से तेज़ पकड़ा जब बुरहान वानी का एनकाउंटर किया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और बुरहान वानी जो है बहुत ट्रेंड कमांडो था, ठीक है, हालांकि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह नहीं था। उसके बाद से जो है ना, मौका मिलते ही मतलब मस्जिद से ये लोग स्पीकर का इस्तेमाल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की पोजीशन तक बताने के लिए करते थे, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या क्या है इनके पास, कितनी नज़दीक आ चुके हैं। तो इस रीज़न से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आजम खान, मुख्तार अब्बास नकवी, आपका ये अतीक अहमद, फिर कन्वर्टेड जूइश राजा भैया, हाँ हाँ कन्वर्टेड है, मुसलमान है भोसड़ी का, तो छुटते ही बोलता हूँ हाँ हाँ। तो इन लोगों ने जो है ना एक सीक्रेट प्लान बनाया कि यूपी के अंदर जो है ये धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं काशी विश्वनाथ और क्या नाम है ये कृष्ण जन्मभूमि, इन जैसे पे क्या कहते हैं, ओए तो देख पा रहा हूँ मैं यहाँ से राजा भैया, राजा भैया बोलो ना मेरे लिए सिर्फ तो संज्ञा है और कुछ नहीं है। जिस दिन हाथ चढ़ गया ना तुझे तेरे मगरमच्छों को खिलवा दूंगा मैं, SPG दिखवा चुका हूँ मैं तेरे को, तू जानता नहीं भी मेरे को, समझ गया, ज़्यादा सियाना बन रहा है आराम से श्री कृष्ण जन्मभूमि पे जो है हमला करवाने का प्लान राजा भैया बना रहा। एक आधा किसी मुसलमान को मार दिया उस IPS को, और बाद में जो एक बलवा खड़ा कर दिया, बस ये रियलिटी है, रियलिटी यही है। कश्मीर के अंदर आपने शायद इस सच्चाई को आप मुकर गए। कभी आपने इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस MI की रिपोर्ट पढ़ी है? मैं इंडियन मीडिया को सजेस्ट करूंगा आप लोग MI की रिपोर्ट मांगना जरा, पढ़ने के लिए दे देते हैं। आप कभी IB ऑफिस चले जाओ तो सर कुछ इन्फॉर्मेशन है पढ़ने के लिए, लिख के नहीं देंगे, पढ़ने के लिए दे देंगे, पढ़ लो। पढ़ते रहते हैं पूरा दिन वो लोग, इंटेलिजेंस में चीज़ें देख देख करके, फिर इंफॉर्मेशन की ऐसा हो सकता है, यहाँ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, एक बात के 10 कारण ढूंढते हैं वो लोग। ये IB है सर। इसलिए पूरे देश भर में से जो है इन जगहों से, अब इसको आप धर्म से जोड़ के देखो चाहे कहीं से भी, मुझे क्या लेने देना भैया, हम तो नहीं मानते ना, हम सुनते तुम्हारी। जामा मस्जिद से भी क्या कहते हैं स्पीकर हटाने का ऑर्डर कर दिए गए हैं, बिल्कुल एक लिमिटेड साउंड रहेगा उसका। भाई साहब बुरहान वानी के बाद मस्जिदों से जो इन्होंने क्या कहते हैं
गंद बकना शुरू किया इंडियन आर्मी को, गाली गलौज, समझे, उल्टी सीधी बातें, सब कुछ। मतलब आप इमेजिन नहीं, अगर हम आपको इंडियन मीडिया को रियल रियल जोन में भेजना शुरू कर देना, आप दिक्कत में आ जाओगे, आप सुन नहीं पाओगे। ये मस्जिदों का जो इस्तेमाल करते हैं और लाउड स्पीकर का, रियलिटी है ये। इसलिए आईबी के सजेशन पे जो उन्होंने एक कहा कि सर ये ऑब्जेक्शन है, क्योंकि बुरहान वानी के बाद से जो है क्या कहते हैं ये देखा गया, तो तुमने कहा हटाओ फिर स्पीकर। मैंने सैंक्शन कर दिया बिना देर करे। मीनारों की हाइट छोटी करो, नहीं अलाउड नहीं है भाई, अलाउड नहीं है। तू कोई हो, कोई हो, साफ सीधी बात है, समझ में आ गई ना। हम नहीं बर्दाश्त करते भैया। और रह गई बात यूपी में जो चल रहा है, जैसे चल रहा है भैया, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मैंने तो स्पीकर हटा दो, ठीक है। आईबी ने जो कह दिया वो हमें करना ही करना है भाई साहब। सवाल ही नहीं उठता कि आईबी की ऑब्जेक्शन पे हम लोग सैंक्शन ना दें। नौकरी थोड़ी गंवानी है अपनी, क्या बात कर दी सर। आईबी एक बार हमारे को जो है सैंक्शन क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन भेज दे कि सर ये ऑब्जेक्शन है, मैं लो सर अभी सैंक्शन है, काम चालू। कई बार मेरे द्वारा सैंक्शन भेजे जाने पे आईबी ऑब्जेक्शन देता, सर ठीक है जी, सवाल ही नहीं उठता, हम तो उधर मुंह घुमा के सीधा निकलते थे ड्यूटी पे, जा भैया। आईबी की रिपोर्ट में हम पंगा नहीं लेते बिल्कुल भी, साफ सीधी बात है। कल कल बात ये तो हुई, क्या कहते नरेंद्र मोदी को जो आईबी ने क्लियरेंस नहीं दी है, बेटर भैया, हम भी मुकर गए, हम नहीं जानते भाई तुझे आईबी क्लियरेंस से बात करनी है, तू जा भैया, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। नेवर इवन 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 वन वर्ड वी विल नॉट स्पीक अप, नेवर, साफ सीधी बात है, मतलब ही नहीं उठता। आपको आपको लगेगा कि मतलब आईबी की रिपोर्ट आई और हम लोग डिनाई कर जाएं, क्या बात की थी सर। पुलिस का काम ही क्या है, यही तो काम है पुलिस का। आईबी ने अगर भेज दिया लिख के ना कुछ, ये है ये काम होना है, भाई साहब जिंदगी रहे ना रहे, नौकरी रहे ना रहे, वर्दी रहे ना रहे, हम तो गोली मार देंगे बड़ाक से, पहाड़ में जा तू। आईबी ने कह दिया तो कह दिया, कुछ नहीं सुनेंगे हम तेरी, किसे ही मार देंगे, किसे ही टांग देंगे ले जा करके। जब मेरी इसकी क्या कहते हैं एएसजी ड्यूटी चल रही थी ना, आर्मी स्पेशल ग्रुप, तो कुछ केसेस थे हम ले उठा के लाए थे, पकड़े थे कुछ टेररिस्ट कश्मीर से। मेरी ड्यूटी थी एएसजी की और मेरी टीम की, ठीक है। आर्मी ने हमारे को दिया, कह रहे थे भाई ये है, और क्या कहते हैं आईबी ने डेथ वारंट दिया था। ऐसे तैसे एएसजी की ड्यूटी फांसी देने का काम होता ना हमारा एएसजी में, वो तिहाड़ देखेगा सीधी फांसी दे दी, टांग दे भाई। डेथ वारंट है, एएसजी को मिली थी ड्यूटी। मेरा एएसजी में नंबर कितना है, 3737, आर्मी स्पेशल ग्रुप, एएसजी। और एसओजी में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसओजी में 1737। इतना एएसजी सूट भी है मेरे पास और एसओजी सूट भी है मेरा, एसपीजी सूट भी है, ठीक है। इतना इतना उस दिन ड्रामेबाजी हुई जिस दिन हमने बंदे टांग दिए ना, लेके आए थे करीबन 17 बंदे थे, और एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता रहा हूँ। जब ले करके आए ना, और आर्मी का जब वारंट था, एएसजी ड्यूटी थी, मेरे को बंदों ने इशारा किया कि साहब आर्मी ने डेथ वारंट दिया है, इसने आईबी ने दिया है। बंदे कह कर आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, बस लेके आए थे, तो ले चल फिर, एएसजी की ड्यूटी थी मेरी, ठीक है, तो टांग दे, मिनट में फांसी दे दी हमने तो, बाढ़ में जाना, ढूंढ ले जिसने ढूंढना है।
इतना टाइम नहीं लेते सर। आईबी ने जो कह दिया, हम नहीं सुनते जी। जो कोई जिसका डेथ वारंट आईबी ने निकाल दिया, भाई साहब जिसमें दम हो बचा लो उसे। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हो, कोई हो, ठोक देंगे हम तो मिनट में, चाहे उसके लिए कितनी ताकत लगानी पड़ जाए। आर्मी का, पुलिस का, प्रशासन का काम क्या होता है? आईबी के ऑर्डर्स फॉलो करना। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग ने अगर दे दिया, फटाक से पर्चा लेके भागते हैं आईबी ऑफिस, फटाक से। सर ये कुछ नहीं बोलेंगे, साइन करेंगे, क्रॉस मारेंगे सीधा, फटाक, सैंक्शन, ठीक है जी, काम पूरा। दूसरा, हम सवाल ही नहीं करते आईबी वालों से बहसबाजी, सबसे बड़ी बात है। और यहाँ यूपी में जो चल रहा है, स्पीकर है भैया, हमें पता है ना, पाकिस्तान से जहाँ क्लियर होते के साथ ही वॉर डिक्लेयर हुई, अगर तो पीओके में ये आर्मी घुसाए बिना मान नहीं रहा था, तो हमने फिर दूसरा रास्ता अपनाया हुआ है, अलग तरीके से हम काम कर रहे हैं। इसका कहना है कि 370 आपने हटा दी है, ठीक है, और मोदी की जब ब्रेन मैपिंग चेक हुई तो वो ब्रेन मैपिंग भी बड़ी अजीब गरीब आई है। आईबी ने इन्फॉर्म कर दिया हमारे को कि भाई क्या कहते हैं, कश्मीर में जो है स्ट्रेंथ बढ़ाओ, मैंने बढ़ा दी। मैंने बिना देर करे जो है क्या कहते हैं इंडियन आर्मी को बोल दिया, भाई कश्मीर में पकड़ डीली मत करना, देख लेना, फिर कुछ नहीं सुनेंगे हम, सरे हम मारेंगे बेटा, लठ ही लठ पड़ेंगे सबके। उस दिन से कश्मीर में पकड़ डीली करी नहीं हमने, कोई कुछ ऑर्डर दे दे, आईबी ने कह दिया तो कह दिया। और उसके बाद से ये पीछे इस बात को पढ़ रहे पाकिस्तान के आर्टिकल 370 या बचा नहीं है, यही बात जो है फारूक अब्दुल्ला कह रहा, स्पेशल आर्टिकल है नहीं, अब हम जो मर्जी करेंगे। मगर अच्छे से हम करवाते हैं, तू रुक तो सही, मैंने आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ा दी, मैंने तो कह दिया भाई कुछ हो जाए, बाकी देश हम अपने आप संभाल लेंगे, कश्मीर से पकड़ डीली मत करना। तो ठीक है, मन लग जाओ ड्यूटी पे, फिर सवाल ही नहीं उठता सर। अब अगर आईबी ने अगर ये बात कह दी है कि स्पीकर हटवाओ सारे, अभी कर दिया सर, चालू रहो, और जो बीच में आए ट्रक जाता है जी साथ में, बिना देर के लाद दे हुए ट्रक में। अभी तो मैंने कहा ना कि आपको पता नहीं है ना, आईबी वाले दिन रात काम करते हैं, दिन रात। हम तो सवाल ही नहीं उठता क्या कहते हैं कि उनके ऑर्डर को हम जो है क्या कहते हैं नज़रअंदाज कर दें। आईबी ने एक बार जो कह दिया वो फाइनल होता है सर, चाहे राष्ट्रपति भवन क्यों ना कह दे। आज जोड़ लेते भाई हम तो राष्ट्रपति भवन के, भैया हम नहीं सुन रहे आपकी, कोई हो आप, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया की स्टाफ सबसे बड़ी है, कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं होता, 3 शेर लगे होते उसे बस, और कुछ नहीं होता, ना आईबी लिखा होगा ना कुछ लिखा होगा, 3 शेर होगा, टप्पा, ठीक है सर, इतनी सी बात है। अब मैंने तो रिकमेंडेशन भेज दी थी अपनी, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, वो जोड़ते रहो भैया, अचानक का क्या टाइम है नहीं है, हमें मतलब नहीं है, हम नहीं बोलते ना, हम सुनते, ठीक है ना, कुछ कर लो तुम, ये रियलिटी है। ये लोग बड़े तरीके से जो है, अब मस्जिद में जो बंदा बैठा है वो तो भले नहीं हो टेररिस्ट, पर जमातुल दावा, लश्कर तैयबा, ISIS, अरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, ये लोग यही तो करते हैं वॉर के टाइम समय। अब आपको क्या पता अरबिक भाषा में क्या बोल रहा है वो, उर्दू में क्या बोल रहा है, नहीं पता लगता। रियलिटी है सर ये, हटा इसको, चल, अलाउड नहीं है, ये भारत है। और आईबी वाले वो तो वैसे ही क्या कहते हैं, उनका पारा 7वें आसमान पे रहता है हमेशा, जब जाओ तभी पूछे काम पूरा, हाँ जी पूरा, दूसरा कोई सवाल ही नहीं उठता वहाँ पे। तो अभी तो यूपी के अंदर जो चल रहा है चलने दो, आदित्य योगीनाथ का ऑर्डर थोड़ी है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, चेक करवा लो जाके आप, चाहे ऑल ओवर इंडिया में चीज़ें चेक हो रही हैं, क्योंकि कुछ एक है बंदे जिनकी दिमाग की गर्मी जो है ना पाकिस्तान में दूर होकर रहेगी इस बार।
सुधर नहीं रही है। पाक पता नहीं कौन से एरिया पे तो इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का जमावड़ा बोलते हैं ना, बढ़ता जा रहा है। तो हमने जो है क्या कहते हैं रिलेटेड अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया था। हमने कहा देख ले भाई, कहीं ऐसा ना हो जब तेरी आँख खोले तब कुछ बचे ही ना। क्योंकि अगर बाई चांस मान लो जैसे मैंने ऑर्डर दिए हैं, अगर मेरे वाले ऑर्डर्स क्लियर आ गए कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए गए हैं, ठीक है, और पीओके भारत में आ गया, तो हो सकता है कि अचानक भारत में मुसलमान भड़क जाएं और फसाद हो जाए। तो इसलिए भी जो है एहतियातन स्पीकर हटाए जा रहे हैं और सब जगहों पर पुलिस भर रहे हैं। और जैसे ही आईबी की क्लियरेंस आ जाएगी तो फर्स्ट वॉर की रिपोर्ट आ जाएगी, जो फर्स्ट कॉम्बैट हुई थी ना पीओके वाली जो हुई है उसकी आ जाएगी। देखते क्या रिजल्ट आता है। यही चल रहा है और कुछ नहीं। कश्मीर के अंदर भी इसीलिए जो है क्या कहते हैं सेना बढ़ाई गई है, और हैदराबाद और एहतियातन असदुद्दीन अवैसी और बहुत से नेताओं को जो है अरेस्ट में लिया जा रहा है। ठीक है, अभी जो है ये इंडिया आ रहा है ना वापस, बुखारी जो है इंडिया से बाहर था ना, आईबी ने अरेस्ट ले लिया ना इसको। और कुछ ऐसे वांटेड टेररिस्ट हैं, और जैसे आपका क्या कहते हैं मुख्तार अंसारी है, मुख्तार अंसारी का तो नेटवर्क मार दिया। चंबल है, चंबल के अंदर जो है क्या कहते हैं आपका ग्रे हाउंड और कोबरा बटालियन वाले काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है क्योंकि ये लोग स्लीपर सेल्स है, ऐसे में स्लीपर सेल्स जो है बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो हम लोगों का जो मेन फोकस है भारत के अंदर, वॉर रिज़ल्ट आने से पहले जो है फर्स्ट वॉर रिज़ल्ट आने वाला है, तो उससे पहले जो है आईबी बहुत एहतियात बरत रही है। जैसे श्री राम मंदिर के मामले में जब तक सुप्रीम कोर्ट को आईबी ने क्लियरेंस नहीं दी थी, मैंने खुद बताया था इस बात को उस समय भी कि ऐसे फैसला नहीं आता है ना जब तक आईबी वाले जो है पूरी तरीके से क्लियरेंस नहीं देते कि हाँ जी अब आप जजमेंट दे सकते हो, तब तक जजमेंट नहीं आ सकता। तो जैसे ही आईबी ने क्लियरेंस दी थी फिर सुनवाई शुरू हो गई और 15 दिन के अंदर जो है जजमेंट आ गया। तो वही है, इस बार भी जो है क्या कहते हैं कुछ मामला हुआ था उरी के बाद, और क्या कहते हैं आपका ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। तो इंडियन आर्मी ने भी जो है बहुत तगड़ा जवाब दिया, और उसके बाद फिर मैं एज ए वॉर स्ट्रैटेजी मिलिट्री चैनल आया। मैं तो देखो यार ऐसे ही आदमी हूँ, फील्ड ऑफिसर रहा हूँ, आईबी से क्या कहते हैं रॉ से सेंट्रल विजिलेंस, और फिर इधर उधर चलती रही ड्यूटी। तो हम तो ऐसे ही हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और रिज़ल्ट तो खैर क्या कहते हैं अगर हमने तो बता ही रखा है आपको कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो है क्या कहते हैं मोदी जी की तरफ से भी और इस हरामजादे नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इसे इसे पक्का पिटेगा देखना। आईबी वाले जो है ना ऐसे लिटा लिटा के ना मारे ना राजपथ पे, मैं नाम बदल देना। शर्त लगा लो, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आईबी वाले पूरे देश में जो है ना चप्पे चप्पे की। असदुद्दीन अवैसी को इसीलिए तो हिरासत में लिया गया है। असदुद्दीन अवैसी और क्या नाम है शहनवाज हुसैन, मोदी। हाँ मोदी जूश है ना, क्योंकि इसराइल भी तो मदद कर रहा था ना पाकिस्तान की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो है क्या कहते हैं मामला काफ़ी बिगड़ा था, तो पाकिस्तान ने जो है ना पठानकोट एयरबेस पे हमला कर दिया था। मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं वैसे ही जा कर के जो है मैंने कुछ नहीं करा, मैंने मरियम नवाज शरीफ को आई लव यू बोल दिया। अब ये कहेंगे यार मरियम नवाज शरीफ, आपको पता नहीं है मरियम नवाज का कोड है सर, हत्फ मिसाइल गौरी। अगर मरियम नवाज कह रहा हूँ ना तो गौरी मिसाइल से बात कर रहा हूँ, और अगर राबी पिज़्ज़ा कह रहा हूँ तो शाहीन है। आप लोग जानते नहीं हो शायद फिर इस खेल को। मरियम नवाज से छेड़छाड़ का मतलब ये है वो गौरी दाग देंगे। मैं अच्छा, मैं कहा तो क्या बात कर रहा है यार, यहाँ तो गाने वाने सब बना दिया हमने। हमारे से बड़ा तो कलाकार कहाँ से हो गया।
तो बस यही है मामला, इसलिए जो है यूपी में एहतियात बरती जा रही है, लखनऊ है, हैदराबाद है, नूहू है, केरला है, साउथ में कई एरियाज़ हैं, बिहार है। बिहार में जो है स्पेशल एयरबेस बनाया गया है, क्योंकि किसी भी समय जो है ना मीडिया जो है रिजल्ट देगा। और एहतियातन जो है क्या कहते हैं आपका हिमालय पे भी आर्मी बढ़ाई गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी भी एहतियात बरत रही है इसमें, इसलिए चाइना को भी जो है दबाव में रखा गया है। और वो देखते हुए जो है क्या कहते हैं रूस ने जो है अभी कल परसों एक हल्की सी क्या कहते हैं दिमाग में खुजली पैदा करी उसने अपने, कि भारत पे हमले की सोच रहा है। तो मैं वो यार तू क्या बात है, अभी तो वैसे भी हम लोग अब तो फ्री बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अगर अगर नहीं, देखो अगर मोदी की रिपोर्ट आई थी बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसके बाद इसने जो क्या कहते हैं पठानकोट में नहीं बुला लिए थे आईएसआई के बंदे, तो वहाँ से मोदी को जो है ना आईबी वालों ने हटा दिया था, पावर से हटा दिया था उसी दिन से मोदी को। हाँ हाँ, उसी दिन से हटा, भले पीएम रहा हो, आप भला मानो चाहे बुरा मानो, आई वाले इतना मारेंगे ना इससे। मैं तो इनकी बढ़िया वाली रिपोर्टिंग देता हूँ। ये रियलिटी है। ये है वीडियो नंबर 20। ठीक है। आपका ये क्या नाम है, झारखंड में नक्सलियों के ऊपर जो है बहुत एहतियात बरती जा रही है। छत्तीसगढ़ और दांतेवाड़ा और क्या नाम है कुछ ऐसे नक्सली एरियाज़ हैं जहाँ पे एमबीआरएल लगा दी गई है, कि अगर नक्सलियों ने हमला करने की सोची तो फिर हम लोग एमबीआरएल का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, भारत के अंदर ही करेंगे। हमने करीबन 400 एमबीआरएल जो है छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा में लगाई है, और कल भी जो है करीबन 800 एमबीआरएल और रिलीज़ की गई है। और 8 लाख रुपए, नहीं 3 लाख रुपए बोला, पता नहीं मेरे को 3 लाख रुपए या 8 लाख रुपए पर बैरल। 40 होती है ना एक एमबीआरएल में, जो है क्या कहते हैं 3 मिनट में खाली कर देते हैं ये लोग 40 एमबीआरएल यूनिट को उसको सैंक्शन किया है आईबी ने। तो हमने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ एमबीआरएल्स जो है राजस्थान की तरफ जा रही है, राजस्थान में भी मुस्लिम एरिया है। और एक एरिया था जिसको खुद सनी देओल का नाम सुना होगा आपने, पिक्चर में बॉर्डर में, वो नहीं बहुत से फिल्म स्टार ने वॉलंटियर किया इस मामले में। तो सनी देओल जी जो है खुद लौंगे वाला पोस्ट संभाल रहे हैं। हाँ, तो बहुत खुशी की बात है। कैजुअलिटी रेशियो तो खैर देखो जी वो तो हमें पता है। ठीक है, बहुत से जो है क्या कहते हैं इंडियन पायलट्स वगैरह अभी सब कंफर्ट जोन में है। अब तो आईबी वालों की ड्यूटी लगी पड़ी है। और पूरे देश भर में जो है क्या कहते हैं जो मोस्ट वांटेड आपके कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और हमारा स्वर्ण मंदिर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक जितने भी आपके ऐसे फॉरेन एसेट हैं जो भारत के अंदर बलवा खड़ा कर सकती हैं, ठीक है, तो दिक्कत होगी। क्योंकि मोदी ने खुद जो है कुछ मामलों में जो है ना बहुत गलत मैसेज पास आउट कर दिया था, इस वजह से आईबी ने जो है इनको रूटीन से हटा दिया था। और आरएसएस के मोहन भागवत को हिरासत में लिया गया है। फिर आपका एक और काफ़ी बड़ा नाम है ये राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुसलमानों के फेवर में रहते हैं, तो ऐसा कोई भी बयान ना पास कर दे ये लोग। ठीक है, फिर आपका सिख रेजिमेंट को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि सिख रेजिमेंट ने ना मिडिल ऑफ वॉर के टाइम पे जो है ना पाकिस्तान से वॉर लड़ने से मना कर दिया था। कि उन्होंने कहा कि ये रणवीर इंडियन आर्मी में ढिल्लन और क्या नाम है इसका धनोवा और कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको एहतियातन जो है मिलिट्री पुलिस ने अरेस्ट लिया। और क्योंकि इन लोगों ने क्या किया कि बीच में जो है ना जब पाकिस्तान से जब वॉर में हीट चल रही थी, तो इन्होंने आपस में ही जो है एक वायरलेस कर दिया था कि हम लोग पाकिस्तान से युद्ध तब लड़ेंगे जब इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट जो है ये बात कर रहा था। असल में मोदी और धनुआ के बीच में बात चल रही थी, और उसमें जो है कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर मोदी भी यही कह रहा था कि हाँ जब तक ये खालिस्तान नहीं हमारे को परमानेंट करते ना तब तक हम लोग वॉर नहीं लड़ेंगे, इंडियन आर्मी को छूट दिया तो क्या हो गया। तो इस बात से आईबी वाले बहुत नाराज़ हो गए थे।
तो मैंने तो साफ कह दिया था, मैंने कहा साहब ऐसा बिना देर कर सस्पेंड कर दो। और गढ़वाल रेजिमेंट ने इसके क्या नाम है, गढ़वाल रेजिमेंट भी सस्पेंड हुई ना। गढ़वाल रेजिमेंट ने जो है ये अजीत डोभाल के कहने पे जो है क्या कहते हैं कश्मीर में एक पर्टिकुलर पॉइंट था, वहाँ से आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो फिर इंडियन आर्मी ने जो है ये फैसला लिया कि 2 रेजिमेंट जो है परमानेंटली सस्पेंड हुई, एक तो सिख रेजिमेंट और एक गढ़वाल रेजिमेंट। और अजीत डोभाल को जो है हिरासत में लिया गया है। फिर आपका बीजेपी में एक और नाम है, राजनाथ सिंह को हिरासत में लिया गया है। ठीक है, नहीं बहुत हैं, मुलायम सिंह यादव है, आजम खान है, फिर दक्षिण भारत से कई नेता हैं, स्टालिन को हिरासत में लिया गया है, कुछ फिल्म स्टार हैं, अमिताभ बच्चन को हिरासत में लिया गया है। ठीक है, और एक नाम और है, कुछ मुस्लिम और फिल्म स्टार, सलमान खान, शाहरुख खान, इनको रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग ने हिरासत में लिया है। तो इस वजह से है क्योंकि किसी भी समय जो है क्या कहते हैं शायद फैसला जो है डिसीज़न जो भी रिपोर्ट आने वाली है सुप्रीम कोर्ट सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, रामनाथ कोविंद को हिरासत में लिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो क्या कहते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद की जो सिचुएशन है वो पढ़ के सुनाएंगे। नरेंद्र मोदी को हिरासत में लिया गया है। और कई IAS IPS ऑफिसर हैं, एस एन श्रीवास्तव है, और आपका एक और काफ़ी फेमस नाम है किरण बेदी। किरण बेदी को हिरासत में लिया गया है। ठीक है, और कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको IB ने एहतियातन जो है सबको हिरासत में लिया है। तो जैसे ही IB वाले क्लियरेंस देते हैं तो उसके बाद फिर फैसला आएगा। और पाकिस्तान के अंदर जो है क्या कहते हैं आपके मतलब अंदाज़न खुद पाकिस्तानी पुलिस ने भी जो है और वहाँ की आर्मी ने भी वहाँ कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए जो है अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है, जिसमें आपका इमरान खान से फोर्सफुली इस्तीफ़ा और आपका क्या नाम है नवाज शरीफ और काफ़ी बड़े नाम हैं, उनको हिरासत में लिया हुआ है। ठीक है, तो इंटरनेशनल आर्मी में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो लोग उनके टच में है, वो उनको कह रहे हैं आप लोग इनको मारोगे नहीं। अब मुझे नहीं पता है वो, क्योंकि बाजवा अंडरग्राउंड है असल में। तो देखिए क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो है क्या कहते हैं इन्होंने जो है कंटिन्यूसली जो है इंडियन बॉर्डर में अपने जेट्स भेजने बंद नहीं किए। तो और एक वाक़या हुआ था कि हम लोगों ने जो है ना इंडियन बॉर्डर पे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो है पेट्रोलिंग के लिए जो है हमने क्या कहता है MiG-29 चूज़ किया। तो अचानक क्या हुआ कि जब POK के पास, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो वहाँ पे जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, जबकि हम अपने बॉर्डर एरिया के अंदर अंदाज़न कोई मतलब 1.25 किलोमीटर के लगभग का डिस्टेंस होता है, वहाँ से पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो उस पेट्रोलिंग में ये हुआ था कि इन्होंने जो है वहाँ से सामने से जो है जेट क्रॉस करा दिया। तो जब पहली बार रास्ता काट करके जेट जब गया तो हमारी टीम ने क्या करा, POK की बात कर रहा हूँ। तो मेरी बात हो रही थी, मैं उस समय हॉटलाइन पे बात कर रहा था। तो जब मेरी बात हुई तो मेरे से उन्होंने कहा कि सर क्या कहते हैं हमारे को चेज़ कर रहे हैं। मैंने कुछ मत कर, मैं POK में जेट घुसा दूँ और फ्यूल टैंक जो होता है ना, मगर फ्यूल गिरा दे कैंप पे, जहाँ पे इनका कैंप था ना वहाँ हम लोग फ्यूल गिरा के आ गए। तो हमने चेतावनी दी थी अगर दोबारा आपने, क्योंकि हम तो अपने बॉर्डर एरिया में ना, आपने किया तो ठीक नहीं होगा। सैटेलाइट एक्टिवेट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। तो फिर पेंटागन के साथ और CIA के साथ जो बात चली थी उसमें यही बात फाइनल हुई थी। मैंने कहा भाई इनको आप समझाओ, अगर ये इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर तो हम जवाब देना जानते हैं। तो तब से वही चला आ रहा था। तो अभी फर्स्ट वॉर में देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आती है। नहीं मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को नुकसान है कुछ, पर हाँ ये ज़रूर है कि भारत में एहतियात बरता जा रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे श्री राम मंदिर के फैसले से पहले IB ने मेहनत करी थी। और बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि समय आने पर सार्वजनिक की जाएंगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो कोई धर्म के मामले में वैसा है। और अगली बात बुलडोज़र वाले मामले की मुझे उसका पता नहीं, भाई बुलडोज़र क्यों चलाएगा, पर हाँ स्पीकर वाला तो मुझे पता था पक्का
मैं कहा अगर स्पीकर हटने शुरू हो गए तो मतलब समझ लो कि आईबी काम कर रहे हैं। मतलब किसी भी समय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, मतलब उनके चीफ जस्टिस जो है, फुल बेंच जो है, मीडिया के सामने रिपोर्ट रखेंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद की। तो देखते हैं क्या होता है। हम तो ये नहीं नहीं, हम तो अपना नाम ढूंढने के चक्कर में है ना क्योंकि मेरे को 18 विशिष्ट पुलिस सेवा पदक मिले, 2 गैलेंट्री अवार्ड मिले। अब देखते हैं और क्या क्या मिलता है। ठीक है। और भी कई लोग हैं इसमें, देखते हैं किसके क्या क्या है। तो ये वीडियोस आने वाली हैं, इसमें देखते हैं। तो इसलिए इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इसलिए भारत में बहुत से ऐसे मुस्लिम्स हैं जो मीडिया में आकर के जो अनाप शनाप बकते हैं, इनको भी एहतियातन हिरासत में लिया जा रहा है। नहीं, बाद में छोड़ देंगे, फैसला आने के कुछ समय बाद छोड़ देंगे। ठीक है। तो एहतियातन जो है इसी वजह से इनको अरेस्ट लिया गया। ठीक है। काफ़ी समय तक जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ले रखी है। मोदी को आईबी ने अरेस्ट लिया हुआ है, इंटरपोल से आईबी ने हैंड ओवर ले लिया अरेस्ट। है कोई वजह है, किसी वजह से विपिन रावत जी के क्या कहते हैं जाने के बाद जो है क्या कहते हैं वो ड्रॉप बैक उनकी वजह से, गढ़वाल रेजिमेंट की वजह से। हमने इनको 100 बार कहा था आप लोग गलती कर रहे हो, मान नहीं रहे थे। तो उसमें हमारे को नुकसान थोड़ी है, वो मिलिट्री जनरल थे ही नहीं, मान ही नहीं रहे थे। अब शायद 3-4 दिन और लगेंगे। अब देखो आईबी वाले क्या स्टेप लेते हैं। मैं इनका काम बढ़ा देता हूँ। मैं कहा तुम सोचो तो सही, मैं सब बता दूंगा पे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी ना, वहाँ एयरबेस बन रहा है हमारा। नहीं नहीं, इंडियन एयरफोर्स का। जो मेरा वाले तो अलग है, मेरे एयरबेस अलग है। इंडियन एयरफोर्स का जो एयरबेस बन रहा है ना, बालाकोट में बन रहा है। इतना इतने मैं हिंट देता हूँ कि उस समय पीओके पे के मामले को लेकर के भारत पे इतना इतना ज़ोरदार हमला किया गया अजरबैजान की तरफ से पीओके में। और पाकिस्तानी आर्मी, अजरबैजान, रशियन आर्मी के कमांडोज थे वहाँ पे, खुद स्पेटनास के लोग मौजूद थे। तो अब उस समय जो है क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस नेवी सील, इंडियन कमांडोज में एनएसजी, और आपके क्या कहते हैं स्वाट, इंडियन स्वाट, मार्कोस, पैरा एसएएफ, बाद में कोबरा बटालियन वालों ने तो खैर यहाँ बहुत तगड़ा मोर्चा संभाला नक्सली एरिया में। ग्रे हाउंड ग्रे हाउंड ने जो काम किया, अब उनकी तो डिप्लॉयमेंट हमें पता भी नहीं है, क्योंकि ग्रे हाउंड का मामला बड़ा बहुत बहुत ही ख़तरनाक है। और वॉर जोन का इफ़ेक्ट जो है हमने भारत के अंदर नहीं पड़ने दिया। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स की बहादुरी है, शाबाशी है इनको। इंडियन एयरफोर्स ने जो है ग्राउंड ट्रूप्स को जो है पूरा सपोर्ट किया, और इंडियन नेवी ने जो है मतलब और कोस्ट गार्ड ने जो है पूरी एहतियात बरती। फिर उधर से क्या कहते हैं बांग्लादेश ने जो है फ्रंट खोल दिया। तो एक ही बार में मतलब भारत की सीमा क्षेत्र पे जो है अंदाज़न मतलब 6 देशों की कोलिशन फोर्स ने हमला किया था। और मुझे तो उस समय इतनी हंसी आ रही थी, समझ में आई कि जब पहले ही दिन जब हमने इनके 9,000 कमांडोज मार दिए थे ना, तो वहाँ से जो है क्या कहते हैं मतलब डेड बॉडी तक नहीं लेने दी थी, मतलब बहुत बाद में दिया डेड बॉडी, अब ले जाओ। फिर उसके उसके बाद क्या कहते हैं फिर ईरान की आर्मी ने जो है क्या कहते हैं जब बात हुई, फिर मेरे से बात होनी शुरू हुई, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई आप काम का इसमें उतर दो। ठीक है। तो इराक़ ने तो वैसे ही मना कर दिया था। इराक़ ने तो वैसे ही कहा था कि आप जो है क्या कहते हैं भारत और पाकिस्तान के मामले में नहीं बोलोगे ईरान को। तो इराक़ ने जो है अभी ईरान पे मोर्चा खोल दिया था। ठीक है। तो फिर मैंने ही बोला, मैंने कहा अननेसेसरी की जो है वॉर जोन्स खोलना ठीक नहीं है। तो खींच खींच की वजह से जो है रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया।
खींच निकालने के चक्कर में, तो फ़ायदा क्या है? क्योंकि उस दिन जो है पीओके के अंदर रशियन कमांडोज बहुत मारे गए थे रूस के। और एक कॉल टेप हुई थी जिस कॉल के अंदर जो है मोदी बाजवा से खुद बात कर रहा था। ये अपने आप में बहुत दुख, मतलब बहुत दुख की बात है। फिर भी आईबी वालों ने कहा कि ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। मैं कहा देखो साहब, ऐसा है, मैं इसको सरेआम काट दूँगा इसको राजपथ पे। मैंने मेरा तो बहुत मूड ख़राब है। तो इस समय जो है सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हाथ में है। वो लोग देख रहे हैं क्या करना है, और आईबी वाले जो है वो देश चला रहे हैं इस समय। बाकी न्यूज़ क्या आ रही है नहीं आ रही है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। हम चलाने दो इनको, जैसे चला रहे हैं न्यूज़, जहाँ जैसे चल रही है। फिर जैसे ही यहाँ पे न्यूज़ खुलेगी तब देखो कितना मज़ा आने वाला है। तो उसमें जब हुआ क्या कि अजरबैजान ने क्या करा कि वहाँ से जो है अपनी आर्मी घुसा दी पीओके में, और वो लोग जो है यहाँ तक आए। बाद में जब अजरबैजान और आर्मेनिया ने मोर्चा खोल दिया अजरबैजान पे, तो अजरबैजान ने क्या करा, आर्मेनिया पे हमला कर दिया। ठीक है, तो फिर जो है हमारे कुछ ट्रूप्स, इंटरनेशनल ट्रूप्स भी होते हैं हमारे, हर देश में होते हैं, उन्होंने फिर जो है वो बीच में आए, और पैरा एसएफ ने जो है क्या कहते हैं रोमानिया की मदद करते हुए जो है वॉर ख़त्म करवाई वहाँ पे। और फिर बाद में फिर अजरबैजान के साथ हमारी बैठक हुई, तो हमने क्योंकि अजरबैजान भी काफ़ी बर्बाद हो चुका था, तो फिर अजरबैजान फिर शांत हुआ उसके बाद। तो अब क्योंकि अब इनके बीच की होने वाली है, किसी समय रूस और अमेरिका की चल रही है। अब अमेरिका के मामले में नेटो है, और रूस को वैसे काफ़ी नुकसान हो चुका है, क्योंकि रूस के काफ़ी जहाज जो है गिरा दिए गए हैं। अब रूस जो है, फिर वो कहता है ना, डर्टी वॉर समझते हैं आप, डर्टी वॉर पे उतर रहा है। पर डर्टी वॉर अलाउड नहीं है। उसने केमिकल वेपन जो मिसाइल फायर करी ना अभी यूक्रेन पे, डर्टी वॉर है। और जिनेवा कन्वेंशन वगैरह वाले भी जो है वो पूरा एहतियात बरतने। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया जी, हमने नहीं किया जी। हमने तो मैं तो बोल ही दिया था। मैं तो क्योंकि मैं भी जेसी हूँ, मेरी अपनी फोर्स है एयरक्राफ्ट और रेजिस बटालियन। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा था, मेरी टीम ने, इंडियन आर्मी के मामले से बात होती थी हमारी, तो बाकी टीम से जैसे कई बार फायरिंग हो रही है पोस्ट से, ये वाली पोस्ट चाहिए, ठीक है अभी दे रहे हैं। सीधी सी बात है, आसमान से परमाणु बम गिरे तो सामने से गोली के बचा रहे, जो चाहिए वो चाहिए। लेती वही जो पोस्ट चाहिए वही खाली करा देते थे। चलते रहो। और कंटिन्यूसली जो है 7 महीने तक इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक बंद नहीं करी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में। मतलब जिसने भी क्या कहते हैं भारत के खिलाफ बात करी, तो वहीं जो है अब वॉर युद्ध मैंने बहुत पहले ही समझा था जब हमारी बात हुई थी। मैंने कहा सर, युद्ध शुरू करना बड़ा आसान होता है, ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। और कभी जब युद्ध शुरू कर लो 100 बार सोचो। तो मेरी आदत है, करने से पहले 100 बार सोचूंगा, करने के बाद नहीं सोचता मैं। कर दिया। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की और हम लोगों की बातचीत चल रही थी, तो यूएस नेवी सील ने जो है क्या कहते हैं आर्सेनल की कोई कमी नहीं रखी हमारे लिए। हम लोगों ने भी जो है किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। इस बात को लेकर के जो है ना कुछ देशों को ज़्यादा दिक्कत थी। अब जैसे यूक्रेन में सप्लाई जा रही है, तो कल परसों भी जो है रूस ने चेतावनी जारी करी है कि वो जो है क्या कहते हैं उन देशों को नहीं छोड़ेगा जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अच्छा जी, जब ले पंगे। नेटो उतर चुका है ना वॉर में। नेटो का वॉर में उतरना जो है तहस नहस है सब कुछ। नेटो कोई मामूली पावर थोड़ी है। नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 70-80 तो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 70 या 80। 30 लाख से ज़्यादा की जो है क्या कहते हैं उनकी इन्फेंट्री है, बेजोड़ एयरफोर्स है। नेटो उतर रहा है वॉर में। चलो भाई, रूस के भी पास कुछ होगा, मतलब भिड़ ले भाई, मतलब इधर पंगे मत लियो।
इधर लेगा तो देख ले फिर हेडक्राफ्ट और रेजर्स बटालियन वाले पर पुतिन का भी पोस्टमार्टम जब होगा ना तो डॉक्टर की हंसी छूट जाएगी। पहले बता रहे भैया यहाँ पंगे ना लियो, यहाँ ही तेज खुद बैठा हुआ है। तो ऐसे में जो है और भी कई देशों की रिपोर्ट आने वाली है, ठीक है। और नेटो का उतरने का मतलब ये है कि अमेरिका जो है अपनी अंदाज़न 15% की आर्मी के साथ उतरेगा और नेटो की बाकी एसेट उतरेगी। अच्छा, इधर से मेरे से बात हो रही तो वहाँ रूस से कुछ लोग जो है वो नाराज़ हो रहे। अच्छा, पुतिन वॉर में ना पैसा लगता है, जुआ, आपको शायद पता नहीं होगा। तो मोदी ने जो है ना रूस की जीत पे पैसा लगा रखा है। लगा ले भाई, मैं नहीं लगाता वॉर में पैसा लगा किसी की जीत या हार पे। मैंने यूक्रेन को अपना जो है क्या कहते हैं पैसा भिजवा दिया। मैं कहा भाई जो असद खरीदने को तो रूस यूक्रेन ने जो है 800 मिलियन यूक्रेन ने 800 मिलियन जो है उसका एक पैकेट साइन किया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 800 मिलियन के उन्होंने 6 पैकेट साइन किए। मैंने खरीदो जो खरीदना है, इससे हम अपने आप से रख लेंगे। और फिर ब्रिटेन, जर्मनी, और जर्मनी जो है क्या कहते हैं इसमें मतलब गेम चेंजर के तौर पर उतरा है यूक्रेन के मामले में, ठीक है। तो जर्मनी की भी फोर्स कोई मामूली फोर्स तो है नहीं, और रेड आर्मी ख़त्म कर दी गई है। मतलब रूस की जो है रेड आर्मी ख़त्म कर दी गई, ठीक है। वो हमारी हमारी कंपनी अलग उतर गई है, JSR सिक्योरिटीज़, हितेश रेवान, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लिया ना हमने, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में लेते रहते हैं, कई बार लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यूक्रेन का वॉर कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया। अब देखते हैं कि कितना फ़ायदा होता है। रूस ऑयल फील्ड का जो है क्या कहते हैं लगभग सौदा हो ही चुका है, ठीक है। और यूक्रेन की तरफ से वॉर जो है हम लड़ रहे हैं, और नेटो है, और आपका क्या कहते हैं जर्मनी है, ब्रिटेन है, USA है, USA खुद है, पेंटागन, ठीक है। नहीं, यहाँ इंडियन आर्मी नहीं है, इंडियन आर्मी वाले यूक्रेन के मामले में नहीं, ठीक है। इंडियन आर्मी शुरू से ही नहीं रहे ना ये लोग, उतनी दूर तो वॉर पे जाते ही नहीं। इनका तो मामला सिर्फ पाकिस्तान, POK, बांग्लादेश, नेपाल, भाई यहीं तक है। और चाइना के उधर से बस एक बार बोल देते हैं वो चिली चिकन, इतना ही है। हम तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वॉर पे। टीम मेरी भी ठीक ठाक ही है। तो अब जो है क्या कहते हैं अब इसने डर्टी वॉर शुरू करी है, शायद जो है क्या कहते हैं रूस बहुत पछताने वाला है। मैं तो पहले ही कह दिया था, वो पुतिन को साफ मैसेज दिया था, मैंने कहा पुतिन देख ले, मैं पूरी 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 धरती पे जो है ना पूरी धरती रोएगी, तेरा वो असर कर देंगे हम, तो जानता नहीं है कि हमारे को समझ में आ गई ना। तो ये मत सोचियो कि हम लोग जो है क्या कहते हैं तेरे से किसी बात में कम है। पर हाँ, ये ज़रूर कह रहा हूँ, पूरी धरती के मिलिट्री जनरल्स रोएंगे रूस की हालात देख के। अब गायब कर दूंगा धरती पे से रूस को। और बाद में फिर यूक्रेन की आर्मी ने जो है कुछ दिन पहले व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट किया। हाँ, ले लिया, इसने ही तो लिया, मिस्टर जेड ने ही तो लिया। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है इसी ने तो अरेस्ट किया, ये भी तो कमांडो है, इसने अरेस्ट किया। ये तो वो वीडियोस तो थोड़ी आगे पीछे चलती है, पता नहीं कितने दिन की डिले चल रही है, 3 महीने की डिले है शायद, 3 महीने की डिले चल रही है, चलती है डिले चलानी पड़ती है। जो कुछ देख रहे हो ना आगे 3 महीने पहले हो चुका है। और उसी हिसाब से हम लोग अपने ऑर्डर्स रख के चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यूपी के मामले में जो है इतना कुछ ज़रूरत है नहीं, मतलब चल रहा चलाते रहो।